hey guys, what is up? Welcome to Shabby Moro. So आज एक अलग सा वीडियो है, मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, अजीबोगरीब सी। तो मैंने जो मेरी पहली बाइक है हस्कवाना, ये वाली मेरे पीछे खड़ी है, ये मैंने ली थी 2020 पे, सॉरी 21 पे। तो ये चली अभी तक, मैं को दिखा देता हूँ कितनी चली। वाह, मेरे इस कैमरे में कैमरा घुमाने का ऑप्शन नहीं है, न्यू। तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये चली है फ़िलहाल 12,000, हाँ 12,129 किलोमीटर्स, हाँ एग्जैक्टली। फिर ये इसके टायर की हालत है फ़िलहाल, आपको टायर दिखा देता हूँ। ये इसका टायर है, लुक, इट लुक्स ऑसम, राइट? कुछ नहीं वहाँ भी सर, इट्स एन ऑसम टायर। ये टायर MRF का है, 150 सेक्शन का, आई थिंक सो, नहीं 140 सेक्शन का शायद, हाँ या मे बी, ओ सॉरी, या 150, यप 150, 60 और 17, या। फिर ये है मेरी R15 V4M। ये चली है 5,600 किलोमीटर्स, अभी 5,700 होने को है। और ये है इसका टायर, आपको दिख रहा होगा, MRF का ही टायर है। इट लुक्स फाइन एंड क्यूट। फिर अभी आते हैं मेरी बेनेली पे, जो चली है 12,500। मिरर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये मिरर्ड है, दिख रहा होगा। 512,546 किलोमीटर्स अब तक चली है फ़िलहाल ये बाइक। और इसका मैं आपको टायर दिखाता हूँ, अमेजिंग टायर। ये देखिए, ये इसके टायर की हालत है। यहाँ पे इसके जो ये है निकल गए। फिर ये मैंने पंचर लगाया, ये मैंने पंचर लगाया, एक और पंचर टायर के वो पीछे वाले साइड पे है। तो और ये चली ओनली 12,000, मतलब जो विथ पिलर है वो चली 12,000, ये चली 12,000। मतलब टायर की हालत बहुत 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 ख़राब हो गई है बेनेली की, ऑफ कोर्स। तो ये है आपका टायर पिरेली का, इस पे पिरेली आती है। और चूँकि ये बाइक चाइना में असेंबल होके आती है, मैन्युफैक्चरिंग भी इधर पे ही है, कंपनी है इटली की, तो टायर भी ऑब्वियसली चाइना का ही है। तो वेल, रगड़ गई, मतलब टायर रगड़, मतलब ख़तरनाक रगड़ गई। तो इसीलिए दुख हो रहा है कि इतनी बुरी हालत है। और टायर एकदम ख़राब हो जाने की वजह से इस पर बहुत सारे पंचर्स हो गए हैं, बहुत सारे, मतलब 4-5 तो ऐसे ही हैं। मैंने ओनली 3 पंचर्स लगाए, और इसमें से एक पंचर तो पहले का पंचर था, उस पर से ही हवा लीक कर रहा था। मैंने उसको अंदर घुसेड़ के एक और लगा दिया। अभी मैंने इसका जो टायर मंगाया था वो है आपका TVS का रोड हाउंड 160/60 Z17 टायर जो है वो 9,400 9,500 के आसपास का है। मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। सालों ने मुझे स्प्लेंडर का टायर देके भेज दिया। 6 दिन वेट करने के बाद मुझे मिलता है स्प्लेंडर का टायर। शुक्र मनाओ, मैंने एक COD करी थी, कैश ऑन डिलीवरी, जिसके मैंने 10 रुपये कट गए थे ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ही। तो टायर आया मेरे पास, 4 स्प्लेंडर का टायर निकला, मैंने वापस भेज दिया। और वो 10 रुपये जो थे वो गए नॉन रिफंडेबल, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सब हो जाने के बाद मैंने अभी मेरे सिटी जोरहाट पे क्या है कि यहाँ पे 160 के सेक्शन के टायर बिकते नहीं है, क्योंकि बाइक ही नहीं है ना। एक Z900 है, वो मुझे 2 बार दिखी, उसके बाद मुझे वो लाइफ में कभी दिखी नहीं वो बाइक। फिर एक Ninja 400 है, वहाँ पे कोई बंदा रहता है काफ़ी दूर यहाँ से, उसके पास है, भी कॉलेज में पढ़ता है, बहुत कम चलाता है उसको वो। और बाकी यहाँ पे कोई अलग बाइक है ही नहीं। और लियोन चिनो जो है, जो यहाँ पे बिल्कुल अनकॉमन बाइक है, नॉर्थ ईस्ट में है काफ़ी सारे, नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में, लेकिन मेरे सिटी पे नहीं है। तो इसलिए मैं गया एक स्टोर पे, शर्मा स्कूटर्स बहुत कॉमन है मेरे सिटी में, बहुत फेमस है। उन्होंने कहा कि हम मंगा देंगे, वो अभी मंगाए हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बाइक की सर्विसिंग देने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि लास्ट सर्विसिंग मैंने दी थी शायद 9,000 में। और यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पे ये जो फ्लूइड यहाँ पे जो दिखता है आपको, ये वाले जगह पे, कहाँ ये रहा, यहाँ पे फ्लूइड है ही नहीं, ये गायब हो गया। और मैंने इसको चूँकि काफ़ी चलाया, टायर की हालत ख़राब है, तो इसलिए मुझे सर्विसिंग फिर से करनी पड़ेगी। इस बार मैं खुद से सर्विसिंग करूँगा, मैं सोच रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं कल जा रहा हूँ गुवाहाटी, कल मंडे है या संडे है। सो कल मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ सामान लाने के लिए, इसके ऑयल वगैरह, फिल्टर वगैरह जो भी है, और कुछ चाहिए होगा तो एक्स्ट्रा सामान लेके आऊँगा। 4 फिल्टर्स में भी 5 नहीं लाऊंगा मतलब, क्योंकि मुझे एक बार ऑयल देखना है कौन सा वाला है, फिर मैं ऑनलाइन मंगा दूँगा उसके बाद से, लेकिन फिल्टर चाहिए होंगे, फिल्टर ऑनलाइन नहीं है। ऑलराइट, सो दैट्स इट। तो फिलहाल अभी जो टायर है वो अभी आएगा, आई थिंक वेडनेसडे तक आएगा। उसने बोला कि 3 दिन और लगेंगे, तो गुवाहाटी पे स्टॉक नहीं था, उसने बोला कि अलग से मंगा के देगा, राइट।
तो दुखी हूँ क्योंकि मुझे बाइक चला के जाने का मन था वहाँ यहाँ से वहाँ, और कल ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे खुद के R&Ds करने हैं, बहुत स्टडी करनी है मुझे, राइट। सो या दैट्स द होल स्टोरी फॉर नाउ। लेकिन यू नो टायर बहुत जल्दी ख़राब हो गया, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी। ऊपर से मैं कुछ बर्नआउट भी, मेरा वो चपरी वाला कुछ काम नहीं है ना। बस चलाता था यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। गुवाहाटी के मैंने 2 टूर्स मारे, तेजपुर गया एक बार, फिर 70-60 किलोमीटर के तो मैं ऐसे मारता। लेकिन आई थिंक मेरी गलती ये थी कि मैंने मतलब हाईवे बाइक है तो मुझे हाईवे चलानी चाहिए थी, मैंने गलती कर दी। अगली बार से ये गलती नहीं करूँगा। अनडिशन रोड पे नहीं जाना है, ऑफ रोड स्पेशली, क्योंकि असम के बहुत सारे रोड अभी बन रहे हैं, मेरे शहर के, उधर वाले कुछ शहरों के, गाँवों के रास्ते स्पेशली। तो उसी बात का दुख है, नहीं तो वेल ऑल इज़ वेल राइट। तो इस पर सर्विसिंग खुद से दूंगा। उसके पहले वाली की जो सर्विसिंग थी वो आई थी मेरी 9,000 की। उस पर मैं उस पर 3,000 रुपये का तेल डलवा के गया था, मतलब इतना खर्चा आया था मेरा तेल का। उसके पहले वाला जो था वो रिमोट सर्विसिंग था, इससे मेरा 12,000 का खर्चा आया था। मत पूछो कैसे आया क्या है, लेकिन 12,000 का आया। उसके भी मैं वीडियोस डालूंगा ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद, राइट। सो बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। राइट, सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, have fun and ride safe.